हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्या है? वो है मैप वर्क। और इस मैप वर्क जो आपको हमेशा डराती थी, भगाती थी, वो आज आप इस वीडियो को देख लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाओगे। और मैप वर्क से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल। अब देखो, इस मैप वर्क को करने के बाद क्या क्या तुम्हें मिल सकता है। तो भैया, कहां पे कौन सा राइस पाया जाता है, कहां व्हीट कहां पाया जाता है, एलुवियल सॉइल कहां है, लैटराइट सॉइल कहां है, ब्लैक सॉइल कहां है, ठीक है, एयरपोर्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल पार्क कहां है, पोर्ट्स कहां है, वगैरह वगैरह, कॉटन इंडस्ट्री का है, सब कुछ, शुगर इंडस्ट्री का है, सब कुछ पता चलेगा यहां पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आप सबको टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार भैया आप सब कुछ बता दोगे लेकिन याद करना तो बहुत टफ है ना, एग्जाम तो कल है, कैसे याद करेंगे। तो इसीलिए हमने जो आपको बताया यहां पे वो इस तरह से समझाया है लास्ट मोमेंट के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब राइस में जिस तरह से बताऊंगा ना कहां पाया जाएगा, अब एलुवियल सॉइल कहां पाया जाएगा ना, ये आपको स्टेट बताऊंगा ना, आपको चुटकियों में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और 50 स्टेट जो है, मतलब जो भी 28 स्टेट्स हैं, आपको बहुत सारे याद करने होंगे, वो सब कुछ नहीं याद करना होगा। बस इस स्टोरी को समझ लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस सेशन को शुरुआत करते हैं हम अपने पहले मैप की तरफ। ये जो मैप आप देख रहे हो इसमें सॉइल सिस्टम के बारे में है, और इसी मैप के थ्रू हम बाकी सारा क्रॉप पैटर्न भी समझेंगे, इंडस्ट्रीज भी समझेंगे, कहां मिनरल पाए जाते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। ये देखो आपके सामने में ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप दिख रहा है, लेकिन भैया एक बात बताओ, इंडिया का मैप तो दिख रहा है, लेकिन इस इंडिया के मैप से हम क्या करेंगे? तो इंडिया के मैप में आपको पता है माउंटेन कहां है? कहां पता है भाई? माउंटेन यहां है, माउंटेन यहां है। अब अगर माउंटेन जहां पाया जाएगा वो कौन कौन सा लोकेशन हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, दिमाग में है ना। जम्मू कश्मीर में माउंटेन है, और हिमाचल प्रदेश में माउंटेन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, ये सारा नेपाल हो गया, उधर फिर नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? तो ये क्या, अगर माउंटेन इस रीजन में पाया जाता है तो माउंटेनियस सॉइल कहां पाया जाएगा? इसी रीजन में पाया जाएगा ना। इसीलिए इस रीजन में पाए जाने वाले सारे सॉइल को क्या बोलते हैं? माउंटेनियस सॉइल बोलते हैं। क्लियर है? अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा माउंटेनियस सॉइल कहां पाया जाता है, याद करने की जरूरत है नहीं। माउंटेन कहां है, दिमाग में सोचोगे जम्मू कश्मीर इधर था, माउंटेन सॉइल उधर ही पाया जाता होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, माउंटेन सॉइल समझ में आ गया, ओके। अब इस माउंटेन से हमारी बहुत सारी माइटी रिवर निकलती है, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम हो गया ऊपर में। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, उसके बाद हमारी लास्ट में गंगा मैया निकलती है। तो जब गंगा मैया निकलती हैं, चाहे जो भी 3 रिवर्स के बारे में मैंने बताया, वो क्या करती हैं, वो अपने साथ साथ बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ते हुए आती है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए आती है, और उस पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ते तोड़ते फाइन पार्टिकल बना देती हैं, और उस प्रोसेस से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें ये गंगा मैया के थ्रू जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत फाइन पार्टिकल का होता है, और इसीलिए एलुवियल सॉइल बोला जाता है। क्योंकि एलुवियल सॉइल का जो पार्टिकल फाइन होता है उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एलुवियल सॉइल में बहुत ज्यादा होगी, मतलब क्या होगा कि वैसे क्रॉप्स जिनको वाटर चाहिए वो सब यहां हो सकते हैं। सर सभी को तो वाटर चाहिए, हाँ भाई, सभी क्रॉप्स यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्रॉप जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है वो सब क्रॉप्स भी यहां होंगे। कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो पानी की जरूरत है? तो भैया राइस हो गया ना, राइस हो गया, उसके बाद शुगर केन हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया। तो ये सब जो राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो भी क्रॉप देखोगे ना यहीं पे पाया जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, सोचना पड़ेगा नहीं। एलुवियल सॉइल देखिएगा, गंगा जी किधर से गुजर रही है, इंडस ब्रह्मपुत्र किधर से गुजर रही है, हम बता देंगे। गंगा जी हरियाणा से, पंजाब से, उसके बाद यूपी, बिहार, बंगाल से जाता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि एलुवियल सॉइल उसी में पाया जाता होगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे ग्रीन वाला पोर्शन जो है ना यही एलुवियल सॉइल है। यहां पे अब एलुवियल सॉइल है, इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वैसे क्रॉप्स लगा दो। अब अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि वैसे क्रॉप्स कहां पाया जाता है, बता दोगे। ठीक है, तो इससे एक ही चीज से हमें समझ में आ गया एलुवियल सॉइल, और एक ही चीज से समझ में आ गया एलुवियल सॉइल में होने वाले क्रॉप्स का प्रोडक्शन, जैसे कि शुगर केन, राइस वगैरह। समझ में आ गया? ओके सर, माउंटेन सॉइल क्लियर हो गया, एलुवियल सॉइल क्लियर हो गया, अब क्या? अब क्लियर होगा रेड एंड येलो सॉइल। ओके, रेड एंड येलो सॉइल क्लियर कर लेते। देखो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि ये वाला जो रीजन आप देख रहे होगे ना, ये वाला रीजन क्या है ना, इस वाले लोकेशन में हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे बताऊंगा, इसी मिनरल्स के बारे में बताऊंगा। मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और आयरन का कंटेंट भी पाया जाता है। इसी वाले एरिया में आयरन का कंटेंट भी पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन का कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए रेड सॉइल हो गया। आयरन का कंटेंट पाया जाता है इसीलिए रेड सॉइल हो गया। और आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है। आप ऑप्शन में देखोगे कि आयरन का कंटेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम ये टिक लगा के आ जाएंगे। तो समझ में आया, रेड सॉइल इसीलिए पाया जाता है यहां पे क्योंकि आयरन का कंटेंट है यहां पे। ठीक है भैया, येलो तो भाई यहां पे रेड सॉइल पाया जाता है और
रेड सॉइल जहां पाया जाता है ना वहां पे आयरन का कंटेंट होता है और पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और येलो सॉइल में, येलो सॉइल और रेड सॉइल एक ही जगह है। रेड एंड येलो सॉइल का होने का रीजन इतना ही है कि आयरन का कंटेंट है, ठीक है। और रेड सॉइल में आयरन का कंटेंट है लेकिन बारिश बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। लेकिन येलो सॉइल में आयरन का कंटेंट है लेकिन बारिश भी है। मतलब बिना पानी के अगर आयरन है तो वो रेड सॉइल हो गया, और आयरन कंटेंट होने के साथ साथ पानी अगर अगर मिनरल का आयरन का कंटेंट होने के साथ साथ अगर पानी का बारिश कम से कम चाहिए, जहां पे बारिश कम से कम होती है और आयरन का कंटेंट पाया जाता है उसको रेड सॉइल बोलते हैं, और जहां पे बारिश होती है और आयरन का कंटेंट पाया जाता है उसको येलो सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल क्लियर हो गया। अब समझो मेरी बात, अब यहां पे बात आती है ब्लैक सॉइल। तो आपको पता है ब्लैक सॉइल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ में एकदम ईजी तरीके से आ जाएगा आपको। देखो क्या होता है कि आप अभी इंडिया को देख रहे हैं ना चाइना से लगे हुए, लेकिन हमेशा से इंडिया चाइना से लगा हुआ था? नहीं लगा हुआ था। लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता है कि इंडिया जो होता है वो चाइना से टकरा रहा होता है, ठीक है। इंडिया चाइना से टकराने वाला होता है। तो जब इंडिया या कोई भी लोकेशन आप समझो यहां पे अगर इंडिया है और ये चाइना है, ये अगर आपस में टकरा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। उसी तरीके से जब इंडिया ऊपर जाता है, ठीक है, तो जब इससे ऐसे टकराता है ना तो इस वाले लोकेशन में जो है वो माउंटेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद माउंटेन फॉर्म हो जाता है तो माउंटेन सॉइल, और उसी से रिवर निकल जाता है तो फिर एलुवियल सॉइल, ठीक है। लेकिन ये तो ब्लैक सॉइल बता रहे थे ना भैया। हाँ भाई ब्लैक सॉइल बता रहे थे, लेकिन देखो ये जब चाइना से टकराता है और हिमालय का फॉर्मेशन करता है उससे पहले वो एक ऐसे लोकेशन से गुजरता है, वो एक ऐसे लोकेशन से गुजरता है भाई जहां पे ज्वालामुखी होती है समंदर में, तो उस ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरता है। ये इंडिया हमारा उस ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरता है। यहां ज्वालामुखी है और इसके ऊपर से हम, अब मेरा इंडिया जा रहा है, हमारा प्यारा भारत जा रहा है, ठीक है। अब इंडिया अगर जा रहा है तो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन के नीचे अब ज्वालामुखी आ गया। तो अब अगर इस वाले पोर्शन के नीचे में ज्वालामुखी आ गया तो उस ज्वालामुखी की वजह से क्या होता है, यहां की मिट्टी जो है जल जाती है तो क्या हो गया? ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है। अब देखो ये अगर इस वाले लोकेशन में मिट्टी जल गई, ब्लैक सॉइल हो गया, लेकिन इससे क्या? अब ब्लैक सॉइल अगर हो गया मेरे भाई तो उससे क्या हो जाएगा? तो ब्लैक सॉइल अगर, देखो एक बात बताओ कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा जल जाता है तो ब्लैक हो गया, तो अगर कोई चीज ब्लैक है मतलब ये है कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल है, काला सॉइल, उसके बाद इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि इसका जो पार्टिकल है वो बहुत फाइन है। एलुवियल सॉइल में आपने सुना था कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, इसका भी छोटा होता है भाई। एलुवियल सॉइल का पार्टिकल जितना छोटा होता है ना, उससे भी छोटा हमारा ब्लैक सॉइल का पार्टिकल होता है। इसीलिए एलुवियल सॉइल के पास जितना कैपेसिटी है ना वाटर एब्जॉर्ब करने का, उससे ज्यादा कैपेसिटी किसके पास है? हमारे ब्लैक सॉइल के पास। इसीलिए ब्लैक सॉइल में हम कौन कौन सा क्रॉप उगाते हैं? हम उगाते हैं कौन सा क्रॉप? हम उगाते हैं कॉटन, क्योंकि कॉटन को भैया बहुत सारा पानी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉटन कहां होता है, इस वाले लोकेशन में होता है। ये वाला लोकेशन कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू रीजन है। ये वाला लोकेशन क्या है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है। डेक्कन प्लेट्यू रीजन कहां है? महाराष्ट्र रीजन में और एमपी वाले रीजन में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कॉटन कहां हो सकता है, भाई बता दो महाराष्ट्र में, मुंबई में, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब कॉटन यहां होता है। अब क्या शुगर केन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है शुगर केन। क्यों? क्योंकि शुगर केन भी जो होता है उसमें उसको भी बहुत सारा पानी का जरूरत होता है। जैसे कि हमने देखा एलुवियल सॉइल में शुगर केन हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, लेकिन कॉटन उगाते नहीं है। शुगर केन हो सकता है, राइस हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइस को शुगर केन को पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। उसी तरीके से यहां भी शुगर केन लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन को यहां पानी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लोकेशन को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ये कौन से लोकेशन में है? डेक्कन प्लेट्यू रीजन में है, महाराष्ट्र एमपी वाले रीजन में है, कर्नाटक रीजन में भी थोड़ा सा चला गया। अब अगर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए ऐसा क्रॉप उगाते हैं जिस क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, मतलब कॉटन। समझ में आ गया? ओके। हमारा फॉरेस्ट माउंटेन हो गया, एलुवियल हो गया, रेड एंड येलो हो गया, ब्लैक हो गया। अब लेटराइट। लेटराइट क्या होता है भाई? जब बहुत बड़ा बड़ा जंगल होता है ना, जंगल मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तभी तो बड़े बड़े पेड़ है ना। बारिश अगर हो रही है तभी तो बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है। तो ये कहां पे पाए जाएंगे? बड़े बड़े पेड़ हमें कहां मिलेंगे? बड़े बड़े पेड़ हमें मिलेंगे इस वाले लोकेशन में, हमें मिलेंगे इस वाले लोकेशन में, ठीक है। बड़ा बड़ा पेड़ मतलब बड़ा बड़ा पेड़ है और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बड़ा बड़ा पेड़ है, मतलब सनलाइट तो आ नहीं पाएगा नीचे। तो अगर सनलाइट नहीं आ पा रहा है और सिर्फ बारिश हो रहा है, मतलब ह्यूमस जो है वो फॉर्म हो ही नहीं रहा है। और जो बारिश है वो सॉइल के अपर सरफेस, जो टॉप सॉइल होता है जिसमें ह्यूमस का कंटेंट होता है, वो बहा के लेके चला जाता है। अब सॉइल है उसके ऊपर में, अब एक बात बताओ, ह्यूमस कहां होता है?
सॉइल के सबसे टॉप टॉप पे, ठीक है। तो ह्यूमस कैसे होता है? डिकम्पोजिशन से, ठीक है। बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मर जाता है, उसका डिकम्पोज हो जाता है, उसी से ह्यूमस कंटेंट होता है। ये डिकम्पोज होता कैसे? सनलाइट के फॉर्म में, ठीक है। सनलाइट का प्रेजेंस होता है तभी। अब सनलाइट आ नहीं रहा है नीचे और बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सॉइल का जो अपर सरफेस है बहा के लेके चला जाता है, पानी बहा के लेके चला जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो सॉइल होता है ना, ये वाला लेटराइट सॉइल, ये वाला सॉइल में फर्टिलिटी बहुत कम होती है। समझ में आ गया? और ये बहुत ज्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग अगर कई क्वेश्चन में देखो तो लेटराइट सॉइल की बात हो रही है। तो अगर बारिश होने की वजह से जो बहना होता है उसी को लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग हो रहा है, इसीलिए इस सॉइल का कलर जो होता है वो ईंट के कलर का हो जाता है। और ईंट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, और ब्रिक को लैटिन में बोलते हैं क्या? लेटर। इसीलिए इस सॉइल का नाम है लेटराइट सॉइल। मतलब कि लेटराइट सॉइल मतलब क्या? कि ऐसा सॉइल जिसका कलर ब्रिक जैसा हो, ईंट जैसा हो। तो अगर उसका कलर ईंट जैसा है तो ईंट को लैटिन में बोलते हैं लेटर, इसीलिए इस सॉइल का नाम लेटराइट सॉइल। याद करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो लेटराइट सॉइल समझ में आ गया। अब ये एरिड सॉइल क्या होता है? एरिड का मतलब ड्राई भाई। तो ऐसा लोकेशन जहां पे ड्राई एरिया है, मतलब कि वहां बारिश होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है बारिश। तो ऐसा लोकेशन जहां पे बहुत कम बारिश होती होगी तो उसको हम एरिड सॉइल बोल देंगे। एरिड सॉइल कहां पाया जाएगा? कहां कम बारिश होती है भाई? कहां कम बारिश होती है? हमारे राजस्थान में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में एरिड सॉइल पाया जाएगा। अब सोचो, अब अगर लेटराइट सॉइल के बारे में कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? लेटराइट सॉइल के बारे में अगर कोई बोलेगा क्या बोलोगे? कि हाँ भाई, लेटराइट सॉइल जो है उसमें बारिश कम से कम होती है, सॉरी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और बारिश बहुत ज्यादा कहां होती है? केरला साइड में होती है, ठीक है। केरला साइड में होती है, गोवा साइड में होती है, और ये नॉर्थ ईस्ट साइड में होती है। सिंपल। अब दिमाग लगाना ही नहीं होगा, सीधा दिमाग में आएगा लेटराइट सॉइल, दिमाग में जाएगा बारिश जहां ज्यादा होती है। कहां ज्यादा बारिश होती है भैया? केरला साइड में, तो केरला लगा देंगे। ब्लैक सॉइल भाई, कहां की मिट्टी काली होगी? डेक्कन प्लेटू रीजन की। क्यों? क्योंकि वहां जो ज्वालामुखी के ऊपर से हमारी इंडिया गई थी, इसीलिए। अब वहां पे काली मिट्टी है, मतलब उसका पार्टिकल जो है बहुत छोटा है, इसीलिए वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकता है, और इसीलिए कॉटन उगाई जाती है। कहां पाया जाएगा ब्लैक सॉइल? तो डेक्कन प्लेटू रीजन में। डेक्कन प्लेटू रीजन कहां है? महाराष्ट्र और एमपी वाले रीजन में। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछेगा कॉटन कहां पाया जाएगा, तो आप समझोगे जहां ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। ब्लैक सॉइल कहां पाया जाएगा? डेक्कन प्लेटू रीजन। डेक्कन प्लेटू रीजन कहां? महाराष्ट्र में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। और इसी तरीके से अगर कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे ना, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारा सॉइल समझा दिया। अब समझो इससे, अब हम यहां पे व्हीट और राइस का फॉर्मेशन देखेंगे भाई, कि कौन से लोकेशन में राइस, कौन से लोकेशन में राइस होगा, कौन से लोकेशन में व्हीट होगा, ये सब हम इसी से समझेंगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको क्या बताया कि वहां ज्यादा पानी है, यहां कम पानी है, वगैरह वगैरह। अब लेकिन एक नया स्टोरी सुनो, क्या होता है। देखो, हमारा जो भैया माउंटेन है वो कहां कहां है? एक तो यहां पे है, ठीक है, और उसके बाद एक माउंटेन इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, मतलब इस साइड है। एक सेकेंड, हमारा जो माउंटेन है वो ऊपर तो देख लिया, उसके बाद एक इस साइड भी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो उससे क्या होता है? हम लोग स्वेटिंग करते हैं। उसी तरीके से और बॉयल भी होता है। अगर तुम खौलते हुए मतलब पानी जो है उसको स्टोव पे डाल दोगे तो क्या होगा? पानी खौलने लगेगा, भाप बनने लगेगा। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, अरेबियन सी, इसमें जब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी का टाइम होता है ना, तो ये वाला पानी ना बॉयल होने लगता है। और अगर बॉयल होने लगा तो भाप बनने लगा। भाप में क्या है? पानी का कंटेंट ही तो है। तो अब जब हवा आती है इस साइड से, अगर हवा बहती है हमारी, तो हवा क्या करती है कि जो भी पानी वाला मॉइस्चर है वो हवा अपने साथ लेके आ जाती है। और हवा अपने साथ लेके आ जाती है, लेकिन अगर हवा अपने साथ लेके आ गई तो यहां पे उनको, हवा बह रही है, पानी लेके आ रही है, लेकिन यहां पे माउंटेन है। तो माउंटेन है, इस वजह से ये हवा इस माउंटेन के इस साइड आ ही नहीं पाता। माउंटेन के इस साइड वो नमी वाला हवा इस साइड आ ही नहीं पाता। अगर आता, मतलब बारिश का पानी को हवा लेके आ रहा है, और यहां पे अगर माउंटेन नहीं होता तो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता, बहुत ज्यादा बारिश होता, ठीक है। लेकिन हवा आ ही नहीं पा रहा है इस साइड। क्यों? क्योंकि यहां पे माउंटेन है। और इसीलिए ये वाला जो लोकेशन देख रहे हो ना, इस लोकेशन में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहे हो भैया? अब देखो, इस वाले लोकेशन में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहां पे माउंटेन है पूरा, लेकिन यहां भी माउंटेन है पर छोटा छोटा माउंटेन है, ठीक है। तो हवा जैसे इधर से बह रही है तो इधर से भी बह रही होगी। आगे का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैं इजी वे में समझा रहा हूं। आगे आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो समझ में आएगा। तो इधर से भी हवा जा रही होगी, ठीक है, इधर से भी हवा जा रही है, इधर से भी हवा जा रही है। यहां वाले हवा को ये वाला माउंटेन रोक लेता है, और लेकिन यहां वाले हवा जो है वो घुस जाते हैं,
ठीक है, वो आ जाते हैं आगे। और इसी वजह से ये जो ग्रीन वाला रीजन देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला जो ग्रीन वाला रीजन देख रहे हो, इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है, हवा मॉइस्चर को लेके आ रही है और यहां पे खूब ज्यादा बारिश। समझ में आया? और यहां पे हवा आ रहा है लेकिन इसको माउंटेन रोक दे रहा है, इसीलिए बारिश नहीं कर रही है। लेकिन माउंटेन का इस रीजन में तो बारिश नहीं होगी ना, लेकिन उस रीजन में तो बारिश हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और इसीलिए माउंटेन के, पहाड़ के उस साइड जो भी एरिया है वहां पे खूब ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, और अगर वहां पे खूब ज्यादा बारिश होगा तो बारिश मतलब पानी, अगर बारिश पानी ज्यादा, कौन से वाले क्रॉप को चाहिए भाई? राइस को चाहिए। राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ऐसे वाला एरिया जहां पे बहुत ज्यादा पानी, जहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे राइस उगाया जाएगा। जैसे कि ये वाले लोकेशन में राइस बहुत अच्छे से उगाया जाएगा, इस वाले लोकेशन में राइस बहुत अच्छे से उगाया जाएगा, इसीलिए इसको राइस वाला रीजन बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर इस वाले रीजन में आपको पता है कि राइस होता है, तो ये वाले रीजन में कौन कौन सा स्टेट पाया जाता है? क्या उड़ीसा पाया जाएगा? हाँ भैया पाया जाएगा, यहां है इस साइड। बिहार, हाँ भैया है। उसके बाद बंगाल, हाँ भैया है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है थोड़ा बहुत, तेलंगाना है थोड़ा बहुत, तमिलनाडु बहुत सारा है। ठीक है, तो मतलब आपको दिमाग में आ जाएगा कि राइस कहां पाया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती होगी। कहां बहुत ज्यादा बारिश होती है? इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में कौन कौन सा स्टेट है? उड़ीसा है, हाँ है। बंगाल है, बिहार है, हाँ है। क्या पंजाब है? नहीं है। क्या राजस्थान है? नहीं है। क्या मुंबई है? नहीं है। क्या गुजरात है? नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए राइस इस वाले लोकेशन में पाया जाएगा। क्लियर है? अब व्हीट कहां होता है? तो भाई देखो, जैसे राइस को, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये राइस समझ में आ गया, ये राइस को क्या चाहिए? बहुत सारा पानी। और ये राइस कब बोया जाता है? बहुत सारा पानी कब होता है? बहुत सारा पानी कब होता है? बारिश के टाइम पे। बारिश का टाइम कब होता है? जून जुलाई में। इसीलिए राइस को जून जुलाई के टाइम पे ही क्या किया जाता है? बोया जाता है। मतलब जमीन में उसका बीज को बोया जाता है। बीज को नहीं, राइस की खेती जून जुलाई में होती है। क्यों? क्योंकि जून जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश होता है। और एक बात बताओ, अगर जून जुलाई में हो रहा है ये राइस का खेती हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम खरीफ क्रॉप्स बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि खरीफ क्रॉप जो होता है वो जून जुलाई वाले रीजन में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? 6 महीना बाद, सितंबर अक्टूबर में। समझ में आया? समझ में आ गया? जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है खरीफ क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप्स कहां होता है? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश यहां पे हो ही रही है। तो इससे हमें क्या पता चला? राइस खरीफ क्रॉप्स है और ये जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। समझ में आ गया? इसको कितना चाहिए पानी? बहुत ज्यादा पानी चाहिए। कितना? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको कितना पानी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। अब व्हीट के बारे में समझ लेते हैं। व्हीट का क्या क्या प्रॉपर्टी है? जल्दी जल्दी बताओ। व्हीट को चाहिए कम पानी और टेम्परेचर भी कम चाहिए। पानी भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। और राइस वाले भैया को टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो व्हीट को पानी कम चाहिए। पानी कम कहां मिलेगा? इस वाले लोकेशन में। इस वाले लोकेशन में पानी कम मिलेगा, तो ये इस वाले लोकेशन में व्हीट पाया जाता है। और इस वाले लोकेशन में भी तो व्हीट हो सकता है ना सर, क्योंकि पानी तो यहां भी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहां तो व्हीट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, व्हीट को पानी कम होने के साथ साथ यहां पे बारिश कम होगी। ठीक है, बारिश कम, पानी कम मिलेगा। लेकिन व्हीट को और दूसरा कारण क्या है? उसको टेम्परेचर कम चाहिए। तो इस वाले लोकेशन में, ये तो हिली प्लेस है, इसीलिए इस वाले लोकेशन में आपको व्हीट पाया जाएगा। जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये उसके बाद जो राजस्थान का भी कुछ एरिया, यूपी का भी एरिया है, यहाँ पे व्हीट पाया जाता है। क्लियर है? व्हीट को क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर कम चाहिए और कम से कम पानी चाहिए। कम से कम पानी कहां होता है? और टेम्परेचर कम कब होता है? सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर कम होता है ना। होता है कि नहीं होता है? अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर कम होता है ना, और बारिश भी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता होगा। अक्टूबर नवंबर में इसकी खेती की जाती है। जैसे इसकी खेती हम लोग कब करते थे? जून जुलाई के टाइम पे करते थे। इसकी खेती हम कब करेंगे? अक्टूबर नवंबर में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है इस टाइम पे और बारिश भी कम हो रही है, इसीलिए इसको रबी क्रॉप्स बोलेंगे। तो व्हीट क्या है? रबी क्रॉप्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद इसको काटा कब जाता होगा? ऑफ कोर्स मार्च अप्रैल के टाइम पे। जैसे ये जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसी तरीके से इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता होगा। इसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। समझ में आया? कौन से लोकेशन में? इस लोकेशन। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज समझो। राइस यहां होता है लेकिन पंजाब में नहीं होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा पानी है। नहीं, पानी तो जो भी है ही, मतलब पानी की वजह से नहीं, वहां पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए पंजाब में राइस उगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब समझो, ये राइस व्हीट क्लियर हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भाई कि क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स देख लो। मैंने क्या बताया था? शुगर केन
शुगर केन जो है, शुगर केन को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। बहुत ज्यादा पानी यहां मिलेगा, इसीलिए शुगर केन यहां पे पाया जाएगा। शुगर केन कहां पाया जाएगा? यहां पे बहुत ज्यादा पानी है। बहुत ज्यादा पानी कहां है? उत्तर प्रदेश में है। इस वाले लोकेशन में बताए थे ना, बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, बताए थे। एलुवियल सॉइल था, एलुवियल सॉइल था। एलुवियल सॉइल का पार्टिकल छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है इसके पास, इसीलिए इस वाले लोकेशन में शुगर केन किया जाता है। और जूट भी किया जाता है। जूट को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और जूट की खेती जनरली आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में ही क्यों होता है। आपसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूछ लेगा कि जूट जो टेक्सटाइल है उसकी खेती बंगाल में ही क्यों होता है? क्योंकि बंगाल वाले रीजन में बहुत ज्यादा पानी है। दूसरा, बंगाल वाले रीजन में पोर्ट है जहां से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और तीसरा, जूट कोल के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, बहुत मजदूरों की जरूरत है। तो बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, यहां से बहुत सारे मजदूर वहां आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छा है, कलकत्ता जैसा सिटी भी है, तो इसी वजह से जूट की खेती यहां की जाती है। समझ में आया? अब देखो टी कहां होता है भाई? टी को चाहिए, टी को क्या चाहिए? एक हाइट चाहिए, हाइट मतलब हिली प्लेस, और क्या चाहिए? बारिश भी चाहिए, थोड़ा बहुत बारिश भी चाहिए। तो हाइट कहां है? यहां पे। हाइट कहां है? दार्जिलिंग में। बारिश भी थोड़ी बहुत होगी ना, क्योंकि बंगाल में ही तो है दार्जिलिंग। बंगाल में बारिश हो रही है, दार्जिलिंग में भी होगी, तो उसको टेम्परेचर भी कम चाहिए। अब देखो, उसको टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहां पे पाया जाता है, इसीलिए यहां नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए, एकदम कम नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, इसीलिए यहां पे पाया जाता है। और बारिश भी चाहिए, यहां तो बारिश उतनी ज्यादा होगी नहीं, यहां होगी, इसीलिए ठीक यहां पाया जाता है। क्लियर है? कॉफी कहां पाया जाता है? कॉफी पाया जाता है यहां पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो ठीक क्लियर हो गया, कॉफी क्लियर हो गया। कर्नाटका रीजन में, केरला रीजन में, यहां भी तो कॉफी को भी चाहिए बारिश थोड़ा बहुत। उसके बाद रबर कहां पाया जाता है? केरला में, जहां पे कॉफी और जहां पे कॉफी पाया जाता है वहीं रबर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रबर को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और बहुत ज्यादा पानी कहां मिलेगा? मिलेगा केरला में और कर्नाटक में, ठीक है, तमिलनाडु में। और कॉटन, तो भाई कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन कहां हो सकता है? ब्लैक सॉइल में। कॉटन कहां हो सकता है? ब्लैक सॉइल में। क्यों? क्योंकि कॉटन को भी बहुत सारा पानी चाहिए, तो कॉटन कहां हो जाएगा? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहां पाया जाएगा? डेक्कन प्लेटू रीजन में। डेक्कन प्लेटू रीजन कहां है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसीलिए कॉटन महाराष्ट्र गुजरात में पाया जाएगा। अब देखो, अगर कॉटन यहां है, कॉटन अगर इस वाले लोकेशन में है, तो कॉटन इंडस्ट्री यही होगी ना, यहां थोड़ी होगी कॉटन इंडस्ट्री। शुगर केन कहां है? यहां है, इसीलिए शुगर केन का इंडस्ट्री यहीं लगाया जाएगा। कॉटन कहां है? यहां है, तो इसीलिए कॉटन का टेक्सटाइल यहीं लगाया जाएगा। कॉटन का मिल यहीं लगाया जाएगा, यहां और यहां लगाया जाएगा। समझ में आ गया? अब जूट, जूट के बारे में तो बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, पोर्ट भी होता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट भी हो सकता है, और वर्कर भी वहां पे मिल जाएंगे। समझ में आया मेरे भाई? देखो, ऐसे ही क्लियर होगी चीजें, ऐसी ही चीजें क्लियर होंगी। अब देखो क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां है? देखो यहां पे मुंबई में है, मुंबई में है, सूरत में है, इंदौर में है। हाँ, है कि नहीं है? बताओ। अगर मुंबई, सूरत, इंदौर में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लोकेशन था, ये डेक्कन प्लेटू रीजन ही तो था भाई। और डेक्कन प्लेटू रीजन में ब्लैक सॉइल भी तो है। हाँ, तो सूरत कहां? गुजरात में। सूरत गुजरात में, गुजरात डेक्कन प्लेटू रीजन में है, और डेक्कन प्लेटू रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, इसीलिए कॉटन वहीं पे पाया जाएगा। और अगर कॉटन पाया जाएगा तो कॉटन का इंडस्ट्री भी तो वहीं लगेगा, इसीलिए कॉटन कहां है? मुंबई में, इंदौर में, इंदौर भी एमपी में, सूरत में जो कि गुजरात में है, कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु का, तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, कोरोमंडल क्वेश्चन है इसीलिए। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे ही याद होगा। देखो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हमने क्या पढ़ा था? रेड सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ा था ना। कहां होता है? इस वाले लोकेशन में पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। क्यों? क्योंकि इस वाले इलाके में आयरन पाया जाता है, आयरन के साथ साथ मिनरल भी पाया जाता है, इसीलिए वहां पे रेड सॉइल पाया जाता होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनरल कहां है, आयरन ओर का माइन कहां है, आप सीधा टिक लगाओगे कि जहां पे रेड एंड येलो सॉइल होगा वहीं पे हमारा आयरन ओर का माइन भी होगा। मतलब मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज, दुर्ग से गढ़, जहां गढ़ होगा वहीं तो दुर्ग होगा ना, दुर्ग मतलब फोर्ट, तो छत्तीसगढ़, तो गढ़ में ही दुर्ग होगा, ऐसे याद कर सकते हो। बेलाडीला, बैल के शेप जैसा जो है वो, उसको इसीलिए बेलाडीला। तो छत्तीसगढ़ में दो है, एक दुर्ग और एक बेलाडीला। उसके बाद बेलारी, कर्नाटका में दो है। कौन सा? एक बेलारी है और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कुद्रेमुख। कर्नाटका में दो है, बेलारी में है और एक कुद्रेमुख में है। क्यों? क्योंकि देख लो, कुद्रेमुख और बेलारी इधर ही है। ठीक है, कुद्रेमुख मतलब घोड़े जैसा शेप, तो इसीलिए कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटका में दो है, बेलारी कुद्रेमुख, और छत्तीसगढ़ में दो है, एक दुर्ग है क्योंकि गढ़ है, और एक बेलाडीला है। समझ में आ गया? आपको ऐसे ही एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ऐसे देखोगे। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई आयरन ओर कहां पाया जाता है, एग्जाम्पल में छत्तीसगढ़ रहेगा और एग्जाम्पल में पंजाब रहेगा, लगाओगे क्या पंजाब में?
पंजाब में लगाओगे, राजस्थान में लगाओगे? नहीं, क्योंकि पंजाब में राजस्थान में रेड सॉइल होया पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है रेड सॉइल? तो इस वाले लोकेशन में। इसीलिए अगर ऑप्शन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और क्या दे, कर्नाटक दे दे, या कर्नाटक छोड़ो छत्तीसगढ़ दे दे, चाहे उड़ीसा दे दे, या फिर कर्नाटक दे दे, तो आप क्या लगाओगे? कर्नाटक लगाओगे, छत्तीसगढ़ लगाओगे, उड़ीसा लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में रेड सॉइल भी पाया जाता है, और रेड सॉइल जहां पाया जाएगा वहीं पे आयरन ओर भी पाया जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से जो आयरन इंडस्ट्री भी जो है वो इस लोकेशन में ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखो सेम चीज, जहां आयरन जहां मिनरल वहीं पे कोल के लिए एक ही ये वाला लोकेशन और ये वाला लोकेशन। एक देखो ये वाला लोकेशन, मतलब एक मेरा दोस्त झारखंड का था, उसको हम लोग बोक्का बोलते थे, ठीक है, तो बोकारो झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल में रानी की जी कौन? मतलब हमारी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी रानी है, इसीलिए वेस्ट बंगाल। कहाँ की सीएम है? वेस्ट बंगाल, रानीगंज। तो ताल उड़ीसा में है, उड़ीसा में ताल है, ठीक है, ऐसे समझ लेना। नई नवेली तमिलनाडु, तो नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। बोकारो कहाँ है? बोक्का झारखंड। रानी जी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ताल उड़ीसा में ताल है, और नई नवेली तमिलनाडु। समझ में आया? इसीलिए ओके। अब देखो यहाँ पे अब ऑयल फील्ड्स का बात हो रहा है। ऑयल फील्ड कहाँ पाया जाता है? बॉम्बे हमें, आपको पता है ना। देखो ऑयल फील्ड जो है वो कोस्ट पे ही पाया जाएगा, ठीक है। एक ये वाला लोकेशन है दिग्बोई, ये अलग रीजन है, ये माउंटेनियस रीजन है। तो एक ये वाला रीजन है जो कि नरकटिया है आसाम में, और दिग्बोई जो कि आसाम में है। दो है, देखो दो लोकेशन है, एक इस साइड हो गया, इस साइड एक आसाम है, आसाम में पाया जाता है, जो कि आसाम में नरकटिया है और दिग्बोई है, नाम से भी समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो है वो एक गुजरात में है और एक इस वाले रीजन में है, मतलब आसाम में दिग्बोई नरकटिया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई हाई, तो मुंबई हाई से महाराष्ट्र याद आ जाएगा, क्योंकि ये कोस्ट है तो कोस्टल रीजन में ही ऑयल फील्ड पाया जाएगा। शेल गैस कोस्टल रीजन से ही निकाला जाता है। और एक कलोल गुजरात में दो है, एक कलोल और एक महाकालेश्वर, समझ में, अंकलेश्वर, सॉरी, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद मिनरल थर्मल पावर कहां पाया जाएगा? तो थर्मल पावर के लिए देखो सिंगरौली मतलब सिंह कहां है? मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल है, और उस जंगल में ना बहुत सारा शेर पाया जाता है। जितना भी नेशनल रिजर्व, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व देखते हो ना, टाइगर नेशनल पार्क देखते हो, तो वो सब कहां पाया जाता है? वो सब इसी मध्य प्रदेश में है। सिंह सब बहुत ज्यादा है, शेर सब बहुत ज्यादा है, इसीलिए सिंगरौली ये हो गया। कहां? थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद रामागुंडम, कलपक्कम, नवेली, ये सब का नाम कैसा है? ये सब नीचे साउथ वाला नाम है, इसीलिए ये क्या हो गया? तेलंगाना में पाया जाएगा। और एक नाम रूप है जो कि आसाम में क्या क्या है? दिग्बोई नरकटिया कहां है? ये पाया जाता है, ऑयल फील्ड यहां पाया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट कहां है? आसाम में, तो एक नाम रूप में। समझ में आया? ओके, 3-4 बार पढ़ो याद हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक नरोरा हो गया, ठीक है, जो कि यूपी में है, यहाँ है नरोरा, ठीक है, कभी गए होगे उधर तो आइडिया होगा। एक काकरापार है, काकरापार कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और तारापुर महाराष्ट्र में। और एक कलपक्कम, उसके बाद रामागुंडम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापार कहाँ है भाई? गुजरात में, ठीक है, जहां पे मुंबई हाई भी है। मुंबई हाई मतलब तारापुर, कहां? महाराष्ट्र में। तारापुर और काकरापार दोनों अगल बगल में ही है। एक हो गया काकरापार, हो गया गुजरात में, और जो ये क्या कहते हैं तारापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गा जी का पूजा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। दुर्ग, फिर ये भूल दुर्ग से कंफ्यूज मत कर देना। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में, जहां गढ़ वहां दुर्ग। ये दुर्गापुर है, तो दुर्गा जी का दुर्गा जी का गांव, दुर्गा जी का घर, दुर्गा जी का पूजा कहां होता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बोक्का झारखंड। उसके बाद जमशेदपुर झारखंड में दो है, एक है बोकारो और एक है जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भिलाई, और कर्नाटका विजयनगर एम्पायर। आगे पढ़ोगे जानोगे, लेकिन अभी समझ लो कर्नाटक में विजयनगर एम्पायर था, इसीलिए यहां पे पाया जाता है। सलेम कहां है? तमिलनाडु, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेगी, 2-4 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर टाटा झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक और क्या था? दुर्ग, ठीक है। उसके बाद विजयनगर कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। ओके, अब देखो
अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर कहाँ? नोएडा में, पता है ना, बहुत सारा कॉलेज है और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। कहाँ? नोएडा में और गांधीनगर में है। नोएडा, गांधीनगर, ये भी पता रहेगा। मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में भी है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है। ये याद कैसे करेंगे सर? याद सारा नहीं करना है, एक नोएडा याद रख लेना। गांधीनगर कहाँ होगा? गुजरात में। गांधी जी कहाँ जन्म लिए थे? गुजरात में, इसीलिए गांधीनगर। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में, तो पता ही, मुंबई इतना ज्यादा डेवलप्ड है तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो होगा ही। हैदराबाद में भी है और बेंगलुरु में तो सबसे ज्यादा है। सिल्वर वैली इंडिया की यहीं पे बोली जाती है, ठीक है। और चेन्नई तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला में है। तिरुवनंतपुरम तो याद ही रहेगा, केरला में है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। कहाँ है? केरला में। कहाँ है? केरला में। उसके बाद चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। नोएडा यूपी में। कहाँ होगा? ऊपर में, ठीक है, दिल्ली के पास। उसके बाद गांधीनगर, जहां गांधी जी जन्म लिए थे, कहाँ होगा? गुजरात में। उसके बाद मुंबई और पुणे, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। हैदराबाद, एक हैदराबाद हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ पोर्ट्स है। पोर्ट्स क्या होता है भाई? पोर्ट्स क्या होता है? जैसे रेलवे ट्रेन जो है वो रुकती कहाँ है? स्टेशन में। उसी तरीके से जो बड़ा बड़ा शिप होता है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल सब बहुत बड़ा बड़ा जो लेके आती है, वो कहाँ रुकती होगी? वो, उसका भी तो कोई स्टेशन होता होगा ना, तो उसका स्टेशन पोर्ट्स है। पोर्ट्स कहाँ कहाँ है? यहाँ देखो, पोर्ट्स कहाँ कहाँ है? एक कांडला है गुजरात में, कांड करके मुंबई आ गया और मारा गया, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, चाहे जो भी बोलो। कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मरमागांव हो गया। देखो, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमागांव तो गांव मतलब गोवा, ठीक है। उसके बाद मैंगलोर कहाँ? बेंगलोर में। मैंगलोर कहाँ? बेंगलोर में। मैंगलोर कहाँ? बेंगलोर में। उसके बाद मरमागांव कहाँ? गांव मतलब गोवा, मरमागांव गांव। उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में। कांड कहाँ होता है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अब कोच्चि, उसके बाद टुट्टीकोडी। कोच्चि और टुट्टीकोडी नाम से ही पता चल जाएगा कि ये साउथ का है। उसके बाद हल्दिया, हल्दी वाला दूध, हल्दिया कहाँ है? बंगाल में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मतलब तमिलनाडु में दो है पोर्ट्स। कौन कौन सा? टुट्टीकोडी और एक चेन्नई। चेन्नई तो वैसे भी याद रहेगा, पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? टेक्नोलॉजिकल पार्क। उसके बाद तमिलनाडु में दो, चेन्नई और टुट्टीकोडी, और दूसरा उड़ीसा में विशाखापट्टनम। और हल्दिया कहाँ है? बंगाल में, ठीक है। उसके बाद हल्दिया यूनिवर्सिटी भी है वहां पे बंगाल में। और पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में एक और था, तालचर, ठीक है, याद हो जाएगा। गुजरात कांडला, मुंबई महाराष्ट्र, मरमागांव गोवा, न्यू मैंगलोर बेंगलोर में कोच्चि, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अब देखो कुछ एयरपोर्ट्स हैं, इसमें से कुछ एयरपोर्ट्स ही जो है वो याद करने होंगे, बाकी सारा याद हो ही जाएगा। जैसे कि अमृतसर है, तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो भी गुरु से रिलेटेड नाम होगा वो कहाँ होगा? पंजाब में। जैसे गुरु रामदास जी कहाँ होंगे? पंजाब में तो पता है ना, अमृतसर, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। तो गुरु वाला जो पार्ट है वो अमृतसर में हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी कहाँ थी? दिल्ली में ही थी ना, इसीलिए दिल्ली हो गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से थे? महाराष्ट्र से, इसीलिए मुंबई में है। मतलब गुरु रामदास जी गुरु वाले जो हो गए वो अमृतसर में हो गए, पंजाब में हो गए। इंदिरा गांधी जी पीएम थी दिल्ली की, इसीलिए दिल्ली में है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ होगा? ये होगा मुंबई में। क्यों? महाराष्ट्र के वो थे ना, मराठा किंगडम। उसके बाद मीनाबक्कम, ये कलपक्कम, मीनाबक्कम, ये सब कहाँ आएगा? ये सब आएगा तमिलनाडु में, मतलब चेन्नई में। उसके बाद कलकत्ता, तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे? कलकत्ता से ही थे, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पोर्ट होगा? कोलकाता में। उसके बाद राजीव गांधी, एक ये याद रखना होगा, हैदराबाद। अमृतसर, मतलब अगर आपसे गुरु का नाम कोई दिया रहेगा और बोला जाएगा कहाँ होगा? अमृतसर में। क्यों? क्योंकि गुरु कहाँ से थे? पंजाब से। उसका इंदिरा गांधी पीएम थी दिल्ली की, ठीक है। छत्रपति शिवाजी कहाँ से थे? मराठा एम्पायर से। मराठा एम्पायर कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई। उसके बाद कलपक्कम, मीनाबक्कम, ये सब कहाँ हो गया? चेन्नई में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे? कलकत्ता से, बंगाल से, इसीलिए कलकत्ता। उसके बाद राजीव गांधी जी हैदराबाद से। तो ये कुछ था हमारा, क्या था? हमारा पोर्ट था। अब हम डैम के बारे में याद करेंगे। तो डैम से रिलेटेड एक बात बताऊंगा। डैम कैसे होता है? तो बहुत सारा पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी, देखो बहुत सारा पानी आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम यहां पानी बह रही है, यहां पे एक बैरियर बनाते हैं। हम यहाँ पे एक वॉल जैसा बैरियर बनाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो इस होल के किनारे से बहुत सारे प्रेशर से बहता है। और यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है और इस टरबाइन को ये पानी बहुत प्रेशर से जो आ रहा होता है बहुत जोर से घुमाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसीलिए इसको डैम बोला जाता है। और इस डैम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और
उस लोकेशन पे हम पानी भेज सकते हैं जहां पे नदी नहीं जा रही है, उस लोकेशन में हम पानी भेज सकते हैं जहां पे नदी नहीं जा रही है, मतलब पानी को चैनलाइज भी कर सकते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, उसके बाद पानी भी वहां पहुंच रहा है किसानों को, ठीक है। और यहाँ पे जब पानी स्टोर हो रहा है यहाँ पे मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। समझ रहे हो कितने लोगों को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो लोगों को फायदा हो रहा है, फैक्ट्री ओनर्स को फायदा हो रहा है, और फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और यहाँ पे मत्स्य पालन भी हो रहा है। तो मतलब डैम से बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, इसीलिए मल्टीपर्पस इसको बोला जाता है। लेकिन हमारे जो पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये डैम को उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्पल खुलता है, जैसे एक जगह टेम्पल आया उसके अगल बगल में क्या मिठाई की दुकानें हो जाएंगी, होटल खुल जाएगा, जैसे राम मंदिर बना होटल खुल गया, एयरपोर्ट खुल गया, है ना, रोड डेवलप हो गया, लोगों को रोजगार मिल जाता है, होटल से मिठाई के सामान से, चुनरी उनरी बेचने से, फूल माला के लिए वहां पे दुकानें लगती हैं, तो इतने लोगों को फायदा हो रहा है। तो जैसे मंदिर से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, उसी तरीके से डैम से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम को टेम्पल से कंपेयर करके डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। ये कहाँ है? सलाल चेनाब में, मतलब सलाल चेनाब पे, जम्मू एंड कश्मीर। भाखड़ा नांगल सतलज हिमाचल प्रदेश, ये दो है जो याद करना होगा। उसका देखो टेहरी उत्तराखंड, भागीरथी, ठीक है, और प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप कहां से थे? राजस्थान से। राजस्थान में राजा लोग थे, कहां? महाराणा प्रताप। उसके बाद सरदार पटेल हमारे कहां से थे? सरदार पटेल थे हमारे गुजरात से, इसीलिए नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम पाया जाता है। और कुंड क्या होता है? नदी से रिलेटेड कुंड होता है। तो कुंड जनरली क्या होता है, आपको नदी के पास पाया जाता है, बहुत सारे कुंड पाए जाएंगे। तो ये वाला कुंड कौन सा है? नॉर्मल कुंड नहीं है, ये हीरा वाला कुंड है, हीरा कुंड। इसीलिए ये नॉर्मल नदी में नहीं पाया जाएगा, इसीलिए ये महानदी में पाया जाएगा। नॉर्मल कुंड होता वो नदी में पाया जाता, ये हीरा वाला कुंड है, इसीलिए ये महानदी में पाया जाएगा। नदी नॉर्मल कुंड, हीरा कुंड महानदी, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन सागर, मतलब अर्जुन और कृष्ण अर्जुन वही होंगे जहां कृष्ण होंगे, तो यहां नागार्जुन वही है जहां पे कृष्णा नदी है, मतलब कृष्णा नदी कहां है? तेलंगाना में है। उसके बाद तुंगभद्रा से, तो तुंगभद्रा नाम से भी लग रहा है कि ये कर्नाटका साउथ वाले रीजन में होगा। एक बार इसका मैप देख लो, राणा प्रताप सागर कहां है? ये देखो चंबल नदी के पास। राणा प्रताप कहां के थे? राजस्थान के थे, इसीलिए ये चंबल नदी में पाया जाए, चंबल नदी के ऊपर में है और राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल पंजाब साइड में है, भाखड़ा करते हैं ना, पंजाब साइड में है, पंजाब और हिमाचल से सटा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सलाल चेनाब नदी पे पाया जाता है, टेहरी उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद सरदार सरोवर नर्मदा नदी, ऐसे नर्मदा आती है ना, नर्मदा माता ऐसे आती है मध्य प्रदेश से होते हुए। तो ये सरदार पटेल कहाँ के थे? यहीं पे आपको सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा स्टैचू भी होता है। तो सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात के, इसीलिए सरदार सरोवर डैम गुजरात में। कहाँ, कौन से नदी पे? नर्मदा नदी पे। उसके बाद हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड कहाँ होगा? कुंड नदी, हीराकुंड, तो महानदी कहाँ है? ओडिशा में। उसके बाद अर्जुन जी कहाँ होंगे? कृष्ण जी के पास। तो नागार्जुन सागर कहाँ होगी? कृष्णा नदी पे के ऊपर में, तेलंगाना में। उसके बाद तुंगभद्रा कर्नाटका में, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आई होप कि आपके सारे क्लैरिटी क्वेश्चंस के हो गए होंगे। और एक दो चीजें और भी है भाई, ये देखो एक दो चीजें क्या है। तो ये देखो गुजरात में जैसे ये है ना, गुजरात में, एक सेकेंड, हाँ चलो यहीं से देखो बताता हूं। गुजरात में एक दो जगह और है, यहां पे खेड़ा है, गुजरात में यहां पे खेड़ा है, ठीक है। और उसके नीचे, सॉरी खेड़ा नीचे हो गया, और ऊपर में क्या था? ऊपर में अहमदाबाद था, ऊपर ए नीचे के, पहले ए आएगा इसीलिए अहमदाबाद ऊपर, उसके नीचे के, तो इसीलिए खेड़ा। तो अहमदाबाद और खेड़ा कहां? गुजरात में। और इस लोकेशन में क्या है बच्चों? इस लोकेशन में हमारा चंपारण है। तो अगर आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा चंपारण आंदोलन कहां हुआ था, लोकेशन मैप पे लोकेट करने के लिए बोलेगा, आप यहां बताओगे, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद कहां है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहां पे गुजरात में ही हुआ। खेड़ा यहां है अहमदाबाद के नीचे, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो ये सब जो था, आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी और आपको मजा आया होगा। एक बार जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लो, और उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार आप इस वीडियो को 2x की स्पीड से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन मैथ वर्क से आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में।